हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। अगर आपको ही बैंक अकाउंट खोलना है पर मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं चाहिए और क्या आप बिना किसी चार्जेस के बैंकिंग एंजॉय करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा जीरो बैलेंस का सुकून, ऑनलाइन बैंकिंग और भी बहुत कुछ। सब कुछ सिंपल और आसान तरीके से समझा दूंगा, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए। और यह एक फुल डिटेल रिव्यू वीडियो होने वाला है एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, ताकि आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। एक्सिस बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का नाम रखा गया है सहज सेविंग अकाउंट। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई जो बस नो टेंशन अकाउंट चाहते हैं, यह अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। बात करें इनिशियल फंडिंग की तो सुनिए बेस्ट बात, यह अकाउंट आप ओपन कर सकते हो सिर्फ 500 रुपए के साथ, और वो भी एक बार ही। उसके बाद आप एंजॉय कर सकते हैं जीरो बैलेंस की फैसिलिटी। हाँ जी, आपने सही सुना, आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं है। और आप वो 500 रुपए अकाउंट खोलने के कुछ घंटे बाद अगर आप चाहो तो उसे निकाल सकते हो, क्योंकि यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब बात करें डॉक्यूमेंट की तो आपको यह अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड और एक फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए, और एक ऐसा नंबर जिससे बैंक आपसे कम्युनिकेट कर सके। बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क, ना कोई लंबी चौड़ी फॉर्म, बस ये 4 चीज और आपका अकाउंट रेडी। और अब आप सोच रहे होंगे डेबिट कार्ड चार्ज के बारे में, तो आपको इस अकाउंट में रुपए का डेबिट कार्ड के साथ आपको मिलेगा कई बेनिफिट। तो चार्ज कुछ इस तरह है। बात करें डेबिट कार्ड इश्यू चार्जेस की तो आपको RS 250 प्लस GST पे करना पड़ेगा डेबिट कार्ड के लिए, और उसके बाद आपके एनुअल चार्जेस 100 प्लस GST पर ईयर पे करना पड़ेगा। बेनिफिट्स के हिसाब से ये चार्जेस बिल्कुल रीजनेबल है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। तो अगर आप एक्सिस बैंक के खुद के ATM यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपके लिए पहला 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो फ्री है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी अनलिमिटेड फ्री है, लेकिन उसके बाद हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको 20 रुपए चार्ज लगेगा। तो दोस्तों ATM कार्ड यूज करते वक्त ध्यान रखना। ये तो बात हो गई अगर आप एक्सिस बैंक के खुद के ATM से ट्रांजैक्शन करते हो। तो अब बात कर लेते हैं अगर आप दूसरे बैंक के ATM यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए, तो आपको पहला 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्री है। उसके बाद आपको हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपए चार्ज होगा। तो दोस्तों अपने बैंक के ATM ढूंढना बेटर ऑप्शन है। ये तो सारी बातें हो गई फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन डिक्लाइन के बारे में। अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाए तो भी बैंक आपसे 25 रुपए चार्ज करेगा। हाँ, ये थोड़ा अनफेयर लग सकता है, लेकिन ये बैंक का रूल है, तो ट्रांजैक्शन करने से पहले अपना बैलेंस चेक करना ना भूलें। अब हम लोग जान लेते हैं इस अकाउंट के फंड ट्रांसफर चार्जेस के बारे में। बात करें फंड ट्रांसफर के बारे में, तो आपको इस अकाउंट में NEFT, RTGS और IMPS तीनों कई फैसिलिटी देखने को मिल जाता है, और आप इस अकाउंट में NEFT और RTGS बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो, लेकिन आपको IMPS के लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। बात करें चार्जेस के बारे में, तो अगर आप 1000 रुपए तक ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको 2.5 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 1000 से लेकर 1 लाख तक रुपए ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको वहाँ 5 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको वहाँ पे 10 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अब UPI के बारे में बात करें तो UPI का यूज करके आप दिन में 10 ट्रांजैक्शन और महीने में 60 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो प्लान बनाकर ही ट्रांजैक्शन करें। अब हम लोग जान लेते हैं इस अकाउंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो एक्सिस बैंक में आपको 3% से लेकर 3.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपने पैसे अकाउंट में रखो और इंटरेस्ट कमाओ। अब हम लोग बात करेंगे अकाउंट लिमिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करें अकाउंट लिमिट की। अगर आप एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो तो आपको यह बेनिफिट मिलते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट, इट मींस इस अकाउंट में जितना चाहे पैसा रख सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। अब डेली विड्रॉल लिमिट के बारे में बात करें तो आप ATM से पर डे 40,000 रुपए तक निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको इमरजेंसी में कैश चाहिए तो ये लिमिट काफी काम आएगी। अब बात करें इस अकाउंट की शॉपिंग लिमिट के बारे में, तो आप अपने डेबिट कार्ड से एक दिन में 3 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग हो या मॉल में शॉपिंग, बिना किसी दिक्कत के ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यह अकाउंट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कैशलेस ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं। अब बात करते हैं चेकबुक के बारे में। अगर चेकबुक ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा करते हैं तो यह डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप नया अकाउंट खोलते हैं तो वेलकम किट में आपको 10 लीव्स वाला चेकबुक फ्री मिलता है। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा चेकबुक के बारे में। मींस अगर आपका पुराना वाला चेकबुक खत्म हो गया है और आपको और पेजेस चाहिए, तो आपको 20 पेजेस का चेकबुक चाहिए, तो आपको उसके लिए 100 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा। तो अगर आप चेकबुक ट्रांजैक्शन ज्यादा करते हैं तो ये ऑप्शन काफी यूजफुल होगा। और आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पासबुक के बारे में। बात करें पासबुक के बारे में, तो अगर आप पासबुक लेने का प्लान कर रहे हो तो ये डिटेल ध्यान से सुनो। अगर आपको पासबुक चाहिए तो आपको बैंक ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। अब बात करें पासबुक के कॉस्ट के बारे में, तो अगर आपको पासबुक चाहिए तो आपको 100 रुपए प्लस GST पे करना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन बैंकिंग प्रीफर करते हैं या अपने ट्रांजैक्शन का फिजिकल रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो पासबुक लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं तो पासबुक लेना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अब हम लोग बात करेंगे इस अकाउंट के हिडन चार्जेस के बारे में। हिडन चार्जेस ऐसे होते हैं जो छुपाकर रखे जाते हैं, और जब आप अपने अकाउंट यूज करना शुरू करते हो तब ये चार्जेस आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं। तो चलिए इन हिडन चार्जेस को समझ लेते हैं। अब बात करेंगे अकाउंट
अकाउंट क्लोजर चार्जेस के बारे में। अगर आप अपने अकाउंट खुलवाने के बाद बंद करवाना चाहते हैं तो आपको क्या चार्जेस लगेंगे। अगर आप 14 दिन के अंदर अपने अकाउंट बंद करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर बंद करते हैं तो आपको 500 रुपए चार्ज लगेगा। और अगर 1 साल के बाद बंद करते हैं तो भी आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ 1 महीने यूज करके बंद कर देने का, तो आपको हमें 500 रुपए भरना पड़ेगा। सिर्फ अकाउंट क्लोजर ही नहीं, बाकी और भी हिडन चार्जेस हैं जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए। तो चलिए अब उन हिडन चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए तो आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे और SMS सर्विस के लिए आपको पर मंथ 5 रुपए पे करने पड़ेंगे। और अगर आपको सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको 100 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आपको बैंकिंग के किसी प्रोसेस के लिए सिग्नेचर वेरिफिकेशन चाहिए तो आपको हर बार 100 रुपए देने पड़ेंगे। यह चार्जेस ज्यादा लोगों को पता नहीं होता है और जब डिडक्ट होता है तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्यों चूज करना चाहिए आपको एक्सिस बैंक सहज जीरो बैलेंस अकाउंट, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस अकाउंट में जीरो बैलेंस की फैसिलिटी, लो इनिशियल फंड, इजी डॉक्यूमेंटेशन एंड रुपए का प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपने ऑलरेडी एक्सिस बैंक सहज अकाउंट ओपन कर लिया है तो कमेंट में बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।